साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग। और समाकलन अनुप्रयोग में हमने क्षेत्रफल को ज्ञात करने के दो फार्मूले पढ़े हैं। और फिर अलागंत का कॉनिक सेक्शन जो हमारा था शंकु परिच्छेद सांकों में हम लोगों ने वृत्त के फार्मूले जाने हैं। अब हमारा सांकों में बचता क्या है? पैराबोला यानी परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। तो पहले परवलय का बस केवल एक आउटलाइन ऐसा कि जिससे हम फिगर बना सकें और कोऑर्डिनेट्स लिख सकें और उसके बाद जो है क्षेत्रफल को इजी वे में निकाल सकें। तो आइए परवलय को हम लोग जानते हैं। परवलय पैराबोला है ये। परवलय के चार समीकरण आपको मिलेंगे। चार रूपों में मानक समीकरण होते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन चार रूपों में होते हैं। तो पहला है परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये है प्यारे बच्चों पहला। तो इसका जो अनुरेखण होगा वो इस तरह से होगा। ये इसमें जो थोड़ा बहुत आपको जानना है, x डैश y डैश और ये ऑरिजिन मूल बिंदु तो हुआ ही, परवलय का शीर्ष भी हो गया प्यारे बच्चों। तो a लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट 0 0। परवलय के शीर्ष का निर्देशांक 0 0 हो गया। और इस परवलय के नाभि का निर्देशांक नाभि यस, जो कि हमेशा परवलय के मुंह के अंदर रहेगी, इसका निर्देशांक a0। तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें हमें नहीं जानना है, थोड़ा बहुत जो जानना होगा वो एक्सरसाइज बुक को करते हुए जानेंगे। इसमें हमको ये जानना है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax। अगर हमारा परवलय y में द्विघात है तो उसका मुंह x अक्ष की दिशा में खुलेगा। y में द्विघात आपको तो मानक समीकरण मिलेगा। एक तो आपके सामने है और दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये भी y में दो घात है। तो y में दो घात वाले परवलयों का जो मुंह खुला होगा वो x अक्ष की दिशा में खुला होगा। एक परवलय का मुंह x अक्ष की धन दिशा में होगा और एक परवलय का मुंह x अक्ष की ऋण दिशा में खुलेगा। लेकिन अगर परवलय का मानक समीकरण x में द्विघात हो, यानी x स्क्वायर बराबर 4ay के फॉर्म का हो या x स्क्वायर बराबर -4ay के फॉर्म का हो, तो अगर x में द्विघात है तो उस परवलय का मुंह y अक्ष की दिशा में खुलेगा। अब आइए हम लोग इतना जानने के बाद थोड़ा बहुत लिख लेते हैं जिससे हम लोग भूले ना। तो परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax का जो शीर्ष है प्यारे बच्चों, शीर्ष तो चारों रूपों का 0 0 ही होगा, यानी मूल बिंदु होगा 0 0। और इस परवलय का मुंह x अक्ष की धन दिशा में खुला होता है। x अक्ष की धन दिशा में खुला है, क्या है? धन दिशा में खुला है। अब देखिए दूसरा रूप परवलय का है। ये तो पहला हो गया। दूसरा रूप होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये होगा। और चूंकि ये भी y में ही द्विघात है तो इसका भी मुंह x अक्ष की दिशा में खुलेगा। इस परवलय का मुंह x अक्ष की धन दिशा में खुला है, इसका भी मुंह x अक्ष की दिशा में ही खुलेगा, लेकिन x अक्ष की ऋण दिशा में खुलेगा। तो ऐसे x डैश y डैश और ये मूल बिंदु हो गया प्यारे बच्चों। मूल बिंदु चारों रूपों का 0 0 होगा अगर वो मानक समीकरण है तो। और मानक समीकरण के ही क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछे जाएंगे। तो देखिए इस परवलय के बारे में हम लोग लिखेंगे शीर्ष तो 0 0 होगा,
शीर्ष क्या हो गया प्यारे बच्चों, मूल बिंदु ही होगा 0 0। और अगर नाभि की बात की जाए तो नाभि यहाँ x अक्ष की दिशा में आ जाएगा और नाभि का निर्देशांक यहाँ होगा -a। अच्छा, और इस परवलय का मुंह यानी y² बराबर -4x के रूप के परवलय का मुंह x अक्ष की ऋण दिशा में खुला है, x अक्ष की ऋण दिशा में खुला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। अभी 2 रूप और हैं, उनको बताता हूँ। तीसरा रूप देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड फॉर्म है। जो तीसरा रूप है मानक समीकरण का, वो है प्यारे बच्चों, ये भी परवलय का ही इक्वेशन है। परवलय का समीकरण है। परवलय का समीकरण, ये तीसरा रूप है, वो है x² बराबर 4ay, x² बराबर 4ay। तो चूंकि ये x में द्विघात है, ये जो परवलय है आपका x में द्विघात है, तो इसका मुंह y अक्ष की दिशा में खुलेगा और y अक्ष की धन दिशा में खुलेगा इसका, ऐसे। अब देखिए ये तो x अक्ष हुआ, परवलय को टच करता हुआ जाएगा, ये y अक्ष x डैश y डैश, और ये मूल बिंदु भी हुआ परवलय का शीर्ष। तो परवलय का शीर्ष तो 0 0 हो गया प्यारे बच्चों, और परवलय की नाभि हमेशा परवलय के मुंह के अंदर होगी। तो यहाँ भी जो as की लंबाई होगी, चाहे पहला रूप हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, जो as की लंबाई होगी यानी शीर्ष से नाभि तक की जो लंबाई होगी या दूरी जो होगी वो a मात्रक होगी। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनके हम कोऑर्डिनेट को फिक्स कर लेते हैं। तो s का निर्देशांक हो जाएगा 0a, क्योंकि नाभि हमारा y अक्ष पे आ गया। अब देखिए परवलय x² = 4ay का शीर्ष क्या होगा, शीर्ष आपको पता है, शीर्ष होगा 0 0। और इस परवलय का मुंह कहाँ खुला हुआ है प्यारे बच्चों, इस परवलय का मुंह y अक्ष की धन दिशा में खुला है। कहाँ खुला है, y अक्ष की धन दिशा। तो परवलय का मुंह y अक्ष की धन दिशा में खुला है। प्यारे बच्चों ये पूरा कोऑर्डिनेट है। अगर एरिया ना निकाला जाए इंटीग्रेशन से तो पूरा आपका कॉनिक सेक्शन ही है। अब देखिए इसका जो चौथा रूप होगा, फोर्थ फॉर्म, वो होगा, ये भी परवलय का मानक समीकरण ही है, x² = -4ay। अब चूंकि ये भी x में द्विघात है तो इस परवलय का मुंह भी y अक्ष की दिशा में खुलेगा, लेकिन ये x² बराबर -4ay है प्यारे बच्चों, तो इसका मुंह y अक्ष की ऋण दिशा में ये ऐसे होगा। ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगा। x डैश y डैश, और ये ऑरिजिन भी हुआ और परवलय का शीर्ष भी हुआ जो कि 0 0 होगा।
और परवलय की नाभि परवलय के मुंह के अंदर होगी। और जैसा अभी आपको बताया गया कि शीर्ष से नाभि तक की दूरी AS की लंबाई A होती है। तो इससे नाभि S का कोऑर्डिनेट आप जान गए क्या हो जाएगा, 0 माइनस A। क्योंकि y अक्ष पे है तो भुज तो 0 होगा और कोटि माइनस। अब देखिए इस परवलय के बारे में शीर्ष आपको पता है 0 0, नाभि लिखा ही हुआ है। और परवलय का मुंह y अक्ष की ऋण दिशा में खुला है, y अक्ष की ऋण दिशा में खुला है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा दीर्घवृत्त। ये सब फर्स्ट ईयर का ही है, लेकिन इसमें ज़रूरत है थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, 5-6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो निश्चित रूप से आपको यूपी बोर्ड वाले पेपर में मिल जाएगा इस बात को। तो देखिए दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है प्यारे बच्चों, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें कंडीशन होता है, मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, जबकि a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है, तो जो हम दीर्घवृत्त का अनुरेखण करेंगे यानी ट्रेसिंग जो उसका करेंगे वो हमारा क्षैतिज दीर्घवृत्त होगा। x डैश y डैश, और ये मूल बिंदु भी हुआ और दीर्घवृत्त का केंद्र भी हुआ, सेंटर C हो गया। तो सेंटर C का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया अगर मानक रूप में है तो, और मानक रूप में ही आएगा। अब देखिए A डैश, A डैश ये दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष है, A डैश दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष है, जिसकी टोटल लंबाई होती है A डैश की टोटल लंबाई होती है 2a। अब चूंकि ये सिमेट्रिक होता है, सममित होता है, ये x अक्ष के परितः सममित है, तो अगर ये सममित है तो जितना AC होगा उतना A डैश C होगा। अब टोटल लंबाई तो आपकी 2a है, तो AC भी A हो जाएगा और A डैश C भी A हो जाएगा, जिससे हमारा A और A डैश का निर्देशांक निकल आता है। A x अक्ष पे है, इसका निर्देशांक A0, A डैश भी x अक्ष पे है, इसका निर्देशांक -A0 हो जाएगा, और A डैश ही दीर्घवृत्त के शीर्ष है। तो दीर्घवृत्त का शीर्ष अगर A बड़ा है B से, तो दीर्घवृत्त का शीर्ष होगा दीर्घवृत्त का शीर्ष A0 तथा A डैश, दो शीर्ष हैं, तथा A डैश है -A। प्यारे बच्चों इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए दीर्घवृत्त का दूसरा रूप क्या हो सकता है। मानक समीकरण तो वही रहेगा, नो चेंजिंग।
दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है वही दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या कर दीजिए, जबकि ए छोटा है बी से, ए यही तो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे ए क्या है बी से छोटा है, तो इसका जो अनुरेखण होगा प्यारे बच्चों वो होगा ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त होगा, अंडाकार होता है दीर्घवृत्त। एक्स डैश वाई डैश और दोनों अक्ष जहां काटे हैं वो तो मूल बिंदु हुआ, लेकिन दीर्घवृत्त का केंद्र। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ए डैश और ये बी डैश। तो देखिए यहाँ पे आपका शीर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका शीर्ष ये हो जाएगा बी डैश, क्योंकि आपका ये आपका 0b बी डैश, ये क्या हो जाएगा आपका 2b, टोटल लंबाई होगी बी डैश की नहीं प्यारे बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया ये बी डैश, ये अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई ये होगी 2b। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यहाँ क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी, और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2a हो जाएगा। तो 2b होने की वजह से b का निर्देशांक होगा 0b, क्योंकि b ये हो जाएगा b ये हो जाएगा, और b ही ये हो जाएगा। तो b का निर्देशांक 0b वाई अक्ष पे है, b डैश का निर्देशांक 0 माइनस। बस अब यहाँ पे शीर्ष क्या हो गया, यहाँ पे शीर्ष हुआ b जिसका निर्देशांक 0b तथा b डैश जिसका निर्देशांक होगा 0 माइनस। बस प्यारे बच्चों यही आपका वो था अलावंत का यहाँ तक का पोर्शन, ये आपका क्षेत्रफल को निकालने में मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ जो बताया गया होगा उसको आप जो है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, फोकस करते हुए आप इसके सवालों को लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के सलूशन आपको प्राप्त होते रहे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।